अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ हसन नवाज़। आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक का दूसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। होप सो आप लोग सब खैर आफियत से होंगे और रमज़ान में रहमतें खूब समेट रहे होंगे। आज का बेटा जैसा कि आप लोग को पता है, हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में भी आप लोग को यही बताया है कि फ़र्स्ट एड क्या होती है, उसको किस तरह यूज़ करते हैं, मतलब उसे हम किस तरह बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। आज हम बताएंगे कि मतलब फ़र्स्ट एड को यूज़ करके हमें क्या फ़ायदा होता है, या फ़र्स्ट एड से को किस तरह यूज़ करना चाहिए। अगर हमें ज़िंदगी में किसी हादसे का शिकार होता है, या हमारे नियर एंड डियर्स को किसी हादसे का शिकार होते हैं कोई, तो हमें किस तरह से उनकी मदद करनी चाहिए और हमें किस तरह से खुद को तैयार करना चाहिए। ख़ुसूसन चलें बॉयज़ जोन से हैं, वो अक्सर होता है उनमें थोड़ी सी सख्त होती है। अमूमन जौन सा फ़ीमेल जेंडर है, जो गर्ल्स हैं या जो हमारी ख़वातीन हैं, उनमें जौन सी ये सख्त होती है, ये वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो बेटा आप लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। क्योंकि आप जब ये छोटी छोटी चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि ज़िंदगी में अगर आपको कोई हंगामी सूरत हाल से दो चार होते हैं, तो आपके अंदर सलाहियत होगी कि आप उसके साथ भी फ़ाइट कर सकें। ठीक है बेटा। जो इसकी हेडिंग है वो है कट्स एंड स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब होता है खराश आना, और कट का मतलब होता है ज़ख्म आना। ठीक है, ज़ख्म और खराशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम आर ऑन द रोड्स। हैंडलिंग देखभाल करना, माइनर एक्सीडेंट मामूली हादसात की, एट होम घरों पर, और ऑन द रोड या सड़क पर। घरों या सड़क पर मामूली हादसात की देखभाल से डिवेल्प देखभाल डिवेल्प्स का मतलब है पैदा कर दिया सेंस ऑफ क्राइस, सेंस समझ बूझ, ऑफ की क्राइसिस मैनेजमेंट हकामी सूरत हाल की। घरों घर या सड़क पर मामूली हादसात की देखभाल हंगामी सूरत हाल की समझ बूझ पैदा करती है। घर या सड़क पर मामूली हादसात की देखभाल हंगामी सूरत हाल की समझ बूझ पैदा करती है। दिस में प्रिपेयर पीपल, दिस में ये में सकता है, प्रिपेयर तैयार, पीपल लोगों को, ये तैयार कर सकता है लोगों को, टू टैकल मुकाबला करने के, विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज, अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के एमरजेंसीज हंगामी सूरत हाल, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस बहुत एतमाद के साथ। ये लोगों को गैर हंगामी सूरत हाल को का मुकाबला करने के लिए तैयार कर सकता है। किस तरह? बड़े एतमाद के साथ। ये लोगों को बड़े एतमाद के साथ गैर मुतवक्के हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार कर सकता है। क्या चीज़? हैंडल करना। किस चीज़ को? छोटे हादसात को। जब हम छोटे हादसात को हैंडल करना शुरू करते हैं, तो जब हमें कोई गैर मुतवक्के एमरजेंसी की होती है, तो हम उसके साथ भी फाइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर समझ बूझ होती है कि भाई हमने इससे कैसे निपटना है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, मामूली ज़ख्म और खराशें, यूजली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम। जो मामूली ज़ख्म और खराशे होते हैं, यूजुअली अमूमन डू नॉट नीड, को ज़रूरत नहीं होती, टू गो जाने की, द एमरजेंसी रूम, एमरजेंसी रूम जो हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं। ठीक है, हंगामी कमरों में। येट ताहम, प्रॉपर केयर मुनासिब देखभाल, इज़ इसेंशियल ज़रूरी है, टू अवॉइड बचने के लिए, इन्फेक्शन जरासीमों से बचने के लिए, और अदर कॉम्प्लिकेशन या दूसरी पेचीदगियों से। ताहम जरासीमों या दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल ज़रूरी है। फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ इट। वो कहता है कि मंदरजा झेल जो हदायत हैं वो आपकी मदद कर सकती हैं हंगामी सूरत हाल से निमटने की, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और सबकी
टेक केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल के लिए। नीचे दी गई हदायत आपको हंगामी सूरत हाल निपटने और सबकी देखभाल में मदद कर सकती हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग, सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर आप देखते हैं कि किसी को भी कोई कट लग गया है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्टॉप द ब्लीडिंग। उस कट से जो खून आ रहा है उसको रोकना चाहिए। अब उस कट से खून रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो हम इस पैसेज में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आपने इसको बहुत अच्छे से सुनना है। इससे क्या होगा कि आपको जो सा फर्स्ट एड का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। मुझे खुद बहुत ज़्यादा मिला था जब मैंने इसको पहली दफ़ा पढ़ा था। स्टॉप द ब्लीडिंग, ब्लीडिंग खून को रोकना। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, मामूली जो ज़ख्म होता है और ख़राशियाँ होती हैं, यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। अमूमन उनकी जो सा खून रिसना होता है वो खुद ब खुद बंद हो जाता है। हम अक्सर देखते हैं, हमें कट लगता है छोटा सा, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि भाई वो हो खून निकल रहा है, तो कुछ देर बाद वो खुद ब खुद खून क्या हो जाता है, आना बंद हो जाता है। बाज़ दफ़ा हम किसी दीवार के साथ लगते हैं या खेलते खेलते गिरते हैं तो हमें स्क्रैच आ जाते हैं। ठीक है, स्क्रैप्स आते हैं तो हमारे स्किन के ऊपर स्क्रैच हो जाता है। तो फिर वो क्या होता है, उससे ब्लीडिंग नहीं निकलती, ब्लीडिंग नहीं होती। वो क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा हमें लगता है कि ब्लड जो सा है वो हमारी स्किन के ऊपर नमूदार हो गया, तो वो आहिस्ता से वो खुद वो ब्लीडिंग होना जो सी होती है वो बंद हो जाती है, रुक जाती है। वो जो ब्लड हमारा निकल रहा होता है वो सारे का सारा फिर से सीज हो जाता है। इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा नहीं होता, क्या चीज़, कट या स्क्रैप से खून आना बंद नहीं होता, मतलब ये खुद ब खुद ब्लीडिंग करने बंद नहीं होती। इफ़ दे डोंट, अगर ऐसा नहीं होता, अप्लाई जेंटल प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर लगाएं विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े के साथ, और बैंडेज या पट्टी के साथ। अगर ऐसा नहीं होता तो साफ कपड़े या पट्टी के साथ थोड़ा सा अप्लाई जेंटल, आराम से दबाव डालें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, मतलब वो ब्लीडिंग आना, मतलब ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो साफ कपड़े या पट्टी से, बैंडेज कहते हैं पट्टी, ठीक है, ऐसे क्या करें, जेंटल प्रेशर लगाएं, आराम से दबाव डालें। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड, वो जो आप दबाव डाल रहे हैं उसको 20 से 30 सेकेंड तक मुसलसल डाल ही रखें। 20 से 30 सेकंड तक मुसलसल दबाव डाल कर रखें। एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड, और अगर हो सके तो वाउंड को, ज़ख्म को एलिवेट का मतलब है उठा कर रखें। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आपको जो सा है लेफ़्ट बाजू पे जो सा आपको बिल्कुल जो सा है मिड ऑफ द आर्म कहीं पर स्क्रैप कट आया है। अब आपने क्या करना है कि जो सा जहाँ पर आपको कट आया लगा है वहाँ पर आपने सबसे पहले क्लॉथ वगैरह के साथ साफ़ करना है, जो भी चीज़ें आपको बताई गई। उसके बाद आपको क्या करना है, उस सतह को थोड़ा सा ऊपर करके रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे करके रखेंगे तो हमें पता है कि हमारी ब्लड सप्लाई किस तरफ होती है, हमेशा नीचे की तरफ आती है ना। तो जब हम उसको थोड़ा सा एलिवेट करके रखेंगे, थोड़ा उठा कर रखेंगे, हमारी ब्लड सप्लाई क्या होगी, जो हमारी ब्लड बॉडी को ब्लड सप्लाई हो रहा है वो वेन्स जो सी होंगी वो वहीं पर आके, जब हम, सारी बात है, जब हम बेंड करते हैं तो हमारी जो सी वेन्स का रास्ता होता है, वो जो ब्लड आना होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। सो जो मज़ीद ब्लड आ रहा है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और वो जो सा ब्लड हमारी वेन्स में है वो ही निकलेगा, और उसके बाद जैसे हम प्रेशर दबा लगा के रखेंगे तो वो ब्लड भी वहीं पर जम जाएगा। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, अगर ब्लीडिंग आना रुक गई है तो थोड़ा सा सब्र करें, बार बार उसको मत देखें। हमारी आदत होती है कि अगर हमें कोई काटा लग गया, हम उसके ऊपर थोड़ा सा हाथ लगाते हैं तो दो सेकंड बाद हम देखते हैं ओहो ब्लड आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर आ रहा होता है तो फिर ओहो शिट, फिर हम लग देते हैं। अगर नहीं आ रहा होता तो फिर हम उसका पीछे करके बार बार देखते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज दिस में डैमेज द और डिसलॉज द क्लॉट, क्लॉट का मतलब पता है ना, वो जो लोथड़ा बन रहा होता है, खून का जो सा पैकेट बन रहा होता है, जिसको हम दबा के रखते हैं तो खून का पैकेट बनना शुरू हो जाता है। वो कहता है अगर हम उसको बार बार चेक करेंगे तो वो जो सा डिसलॉज कर देगा, ख़राब कर देगा।
डैट इज़ फॉर्मिंग, जो कि बन रहा है, एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और दोबारा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। अगर हम बार बार चेक करते रहेंगे तो खून, वो जो खून का जो सा वो फटकी है, या वो जो खून का लोथड़ा जो सा बन रहा है, वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा या वो फट जाएगा और दोबारा से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, अगर खून निकलता है और कंटिन्यूस फॉलोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, अगर खून निकलता रहता है प्रेशर लगाने के बाद, दबाव लगाने के बाद भी खून मुसलसल जारी रहता है, सो फाइंड या सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो फिर आपको किधर जाना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। उसके बाद बेटा जो सा नेक्स्ट है वो है क्लीन द वाउंड। अब आपने जो सा ब्लीडिंग रोक ली, फ़र्ज़ करें कि आपको स्क्रैप या कट आया, आपने ब्लीडिंग रोक ली। अब ब्लीडिंग रोकने के बाद आपको पता चल गया कि ब्लीडिंग अब बिल्कुल रुक गई है, 20-30 सेकंड के बाद या 45 सेकंड के बाद आपने देखा कि ब्लीडिंग रुक गई है, अब ब्लीडिंग नहीं हो रही है आपको। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, क्लीन द वाउंड, उस ज़ख्म को साफ़ करना है। राइंस आउट द वाउंड विद क्लीन वाटर। राइंस आउट का मतलब होता है धो दें ज़ख्म को साफ पानी के साथ। तो क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, जो ज़ख्म के इर्द गिर्द का जो सा हिस्सा है उसको साफ़ करें। यूज़ सोप एंड वॉश क्लॉथ एंड वॉश क्लॉथ, साबुन का इस्तेमाल करें और धुले हुए कपड़े का। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन जो साबुन है वो ज़ख्म को ख़राब कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड। सो जो सा सोप है, जो साबुन है, इसको हकीकी ज़ख्म, मतलब जो आपको ज़ख्म है उससे दूर रखें, बस अपनी स्किन को जो सा साफ़ करें। कोशिश करें कि साबुन जो सा है वो आपके ज़ख्म को ना लगे। इफ़ डर्ट आर डेब्रिस रिमेन इन द वाउंड आफ्टर वॉशिंग, वो कहता है कि अगर जो सा मट्टी या गंदगी धोने के बाद भी ज़ख्म में रहती है, यूज़ ट्वीज़र। ट्वीज़र चिमटी को कहते हैं, ठीक है, चिमटी को कहते हैं। मैं एक सेकंड आपको पेज पे दिखाता हूँ ताकि आपको यहीं पर ही क्लियर हो जाए। नहीं, मेरी आई थिंक सो कि इस बुक में नहीं है, लेकिन आप लोग को जो सा है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास गए हैं, या हो सकता है आप लोग के घर में भी हो, वो जिसके 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना, ठीक है, उसको ट्वीसर कहते हैं, ठीक है। वो कहता है जिसमें हम अक्सर कोई चोट वगैरह लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो बैंडेज करता है तो वो उस ट्वीज़र के साथ कॉटन को जो सा होता है ना, वो स्पिरिट में डिप करता है, और वो बाद में वो स्पिरिट के साथ हमारे ज़ख्म को साफ़ करता है। अगर आपके माइंड में इमेज बना हो तो इट्स वेल वेल एंड गुड। तो फिर क्या करते हैं, वो कहता है कि ट्वीज़र के साथ ना उसको साफ़ कर लें। यूज ट्वीज़र्स क्लीन विद अल्कोहल एंड रिमूव द पार्टिकल। उस ट्वीज़र को क्या करें कि अल्कोहल के साथ साफ़ करें उस ज़ख्म को, ठीक है। ट्वीज़र में क्या करें, कॉटन रखें, कॉटन को क्या करें, स्पिरिट में डालें, और स्पिरिट के साथ स्पिरिट जो सा उस ज़ख्म पे मूव करें, ताकि वो उस ज़ख्म के अंदर जितनी भी मिट्टी या गंदगी है वो सारी की सारी साफ़ हो जाए। इफ़ डायबिस स्टिल रिमेन सी योर डॉक्टर। वो कहता है अगर फिर भी जो सी गंदगी उस ज़ख्म में रहती है तो फिर अपने डॉक्टर्स के पास जाएँ। थारली क्लीनिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस। वो कहता है कि जो हम मुकम्मल तौर पर उसको साफ़ करेंगे, अगर हम अपने ज़ख्म को मुकम्मल तौर पे साफ़ करते हैं तो रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना, द रिस्क। रिस्क का मतलब क्या होता है, ख़तरा। रिस्क का मतलब होता है ख़तरा। थॉरली क्लीनिंग रिड्यूस द रिस्क, मुकम्मल तौर पर जो हम सफाई करते हैं वो उस ख़तरे को कम कर देती है। किसके, इन्फेक्शन एंड टेटनस, तशीख और ख़राबी के जो सा ख़तरा होता है, मतलब ये जो सा ज़ख्म मज़ीद ख़राब हो जाएगा, इस ख़तरे को कम ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। अगर हम हर रोज़ से मुराद है कि अपने ज़ख्म को साफ़ कर लें, जो हमें ज़ख्म आया है हमें क्या करना चाहिए कि उसको फुल फोर बिल्कुल साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि उसमें जितनी भी डेब्रिस और डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं, हमारा ज़ख्म बिल्कुल सही हो जाए, ताकि वो मज़ीद इन्फेक्टेड ना हो, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपका काम है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और मंडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। सो टेस्ट जो सा आपका होगा वो आप लोग का सेकंड चैप्टर का होगा। सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोग को मिल गए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर्स का, और साथ मतलब यूनिट नंबर 2 कंप्लीट का आपका टेस्ट होगा, ठीक है मेरा बेटा। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।